चलो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 8 चैप्टर 8 पार्ट 8 या अध्याय 8 या चैप्टर 8 कह सकते हो, है ना, जो है हम लोग का विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, हाँ अबेला बताता नहीं पोदार दांतला वेव भाई के दूठल बता के भगवा आगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तरंग क्या होता है, इन सब के इतिहास के बारे में, है ना, या इसी को हम लोग जोड़ भी देते हैं, इसी को विद्युत चुंबकीय तरंगे इतना को जोड़ के हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दूठल ऐसे खपल देवा एक हो गया, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, ये होता है। अब समझो विद्युत चुंबकीय तरंगे तो हम लोग का बात है, पहले का बात पहला समझो। तरंगे होता क्या है, तरंगे जो वेव है ये होती क्या है वास्तव में। मैं नहीं दिख रहा हूं, ये तो दिखा, मामा से दिखता हूं ना इसीलिए दूर हो जाता हूं। पहले तरंगे क्या है वो समझो, है ना। वेव, तो वेव क्या है, ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण ही हम लोग का क्या हो जाता है, तरंग कहलाता है। मतलब ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण जो करने के लिए जो माध्यम उपयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। या इसको हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम, है ना। तरंग क्या कहलाता है, ये ना मार्कर सर गया पूरा। तरंग क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण का क्या है, माध्यम है, माध्यम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगे या वेव कहते हैं, है ना। या ऐसे भी कह सकते हो कि किसी हम लोग का कह सकते हो माध्यम में हुए, किसी माध्यम में हुए डिस्टरबेंस को, है ना, किसी माध्यम में हुए डिस्टरबेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, है ना। या ऐसा कह सकते हो माध्यम को इंग्लिश में मीडियम कहते हैं, है ना। या ऐसे भी कह सकते हो किसी मीडियम में या किसी माध्यम में उत्पन्न डिस्टरबेंस, स्पेलिंग नहीं आता डिस्टर्ब करना मतलब क्या, डिस्टर्ब करना मतलब क्या, जैसे शांत है कुछ चीज, उसको तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, छेड़छाड़, तो किसी माध्यम में उत्पन्न छेड़छाड़ है ना, किसी माध्यम में उत्पन्न डिस्टरबेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक, तरंग कहते हैं हम लोग। ये होता है हम लोग का, जैसे शांत जल है, हाँ वहां जाके ढेला फेंक देवा, तो शांत जल में एक पत्थर फेंको तो पत्थर में फेंकने के कारण उस जल में क्या होता है, लहर उत्पन्न होता है, लहरा के बलखा के, है ना। तो जो लहर हम लोग को उत्पन्न होगा वही लहर हम लोग का क्या होगा, तरंग होगा। या ऐसा कह सकते हो किसी माध्यम में हुए डिस्टरबेंस को तरंग कहते हैं। या ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, जो माध्यम होता है, उसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। तो तरंग क्या है हम लोग का, ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम या किसी माध्यम में उत्पन्न डिस्टरबेंस, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। इसका उदाहरण अगर हम लोग दैनिक जीवन से रिलेटेड करके देखें उदाहरण, तो इसका उदाहरण क्या होगा हम लोग का, पानी में पत्थर फेंकना, पानी में क्या, पत्थर फेंकना। अब समझो मस्त चीज, पानी है शांत, उसमें हम एक पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, पत्थर नीचे जाता है। अब पत्थर जहां पर गिरता है वहां पर का पानी क्या होता है, हट जाता है, फैलता है वहां पर। अब पानी हट जाता है, अब इलास्टिसिटी गुण, प्रत्याशा का गुण जो है उसको वापस लाने का प्रयास करना है ना, विकृति जो उत्पन्न हो उसको वापस लाने का प्रयास करना है। तो क्या होता है, जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर का स्थान क्या होता है, फैल जाता है। अब उस स्थान को भरने के लिए वहां के आसपास के पानी क्या है, आगे आते हैं उस स्थान को भरने के लिए। मान लो इधर से पानी आया भरने के लिए, इधर से पानी आया भरने के लिए, दोनों आगे क्या कर दिए, भर दिए। लेकिन जब भरने के टाइम दोनों आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। टकराने के कारण दोनों टकराकर कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर एक और गुण आएगा, कौन सा, इनर्शिया का, जड़त्व का। जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी। तो जब दोनों आकर टकराते हैं और टकराकर ऊपर जाते हैं तो उनमें गत्यावस्था हो जाती है।
तो जितना उन लोग ऊपर गए रहते हैं उतना ही उन लोग क्या करते हैं, नीचे आने का प्रयास करते हैं। तो जितना ऊपर गए रहते हैं उतना कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। अब नीचे आते हैं तो जड़त्व का गुण है, मतलब उसी फॉर्मेट में, उसी अवस्था में उन लोग क्या करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो 3-4 मिनट तक उन लोग वैसे ही होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसी तरह ऊपर नीचे करते हुए हमको एक क्या प्राप्त होता है, तरंग प्राप्त होता है, लहर प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक, वेव। और एक चीज और याद रखो, वास्तव में हम लोग का लहर या तरंग जो उत्पन्न हो रहा है, इसमें माध्यम कहीं नहीं जाता। माध्यम के कण अपनी जगह पर कंपन करते हैं और वाइब्रेट करके ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं। ठीक, कैसे समझे इसका? अगर इसका प्रूफ चाहिए तुमको, इसका क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। किसका प्रूफ? कि पानी में जो कण है वो स्थिर है, बस कंपन करके ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह। ऐसा नहीं कि कण उसको लेके नहीं जा रहा है ऊर्जा को कहीं, कण अपना एक जगह स्थिर है, वो बस अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है और जो ऊर्जा है उसको एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, ऐसे करके देकर चलते हैं। तरंग जो है हम लोग का, लहर जो है, वो भी उसी फॉर्मेट में चलता है। अगर इसका तुमको प्रूफ चाहिए है ना, तो प्रूफ चाहिए तो क्या करो, एक जहाज लो, कागज का जहाज बनाओ, असली का जहाज तो ले नहीं सकते, एक कागज ले लो, कागज का जहाज को वही लहर में उसको रख दो चुपचाप। तो देखना, लहर में जब चुपचाप तुम लोग नाव को रखोगे, डोंगा, डोंगा जैसे नहीं दिख रहा, फील करो, है ना। तो अगर ये नाव जो है, इस नाव को तुम लोग क्या करोगे, इस लहर में रखोगे, तो हम लोग का नाव तुम्हारा नहीं जाएगा। कहने का मतलब, नाव तुम्हारा ऐसे ऐसे करते थोड़ी जाएगा, नाव अपने जगह में स्थिर रहेगा, लहर उसको लेकर जाएगी। मतलब नाव क्या है, हम लोग का ऊर्जा है, और लहर क्या है, उसको स्थानांतरण कर रहा है। तो जो किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करता है, वही माध्यम हम लोग का क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। तो अगर कोई लहर बन रहा है पानी में, या तुम लोग पानी को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करो तो लहर हम लोग का बनेगा। उस लहर में तुम लोग क्या करोगे, इस नाव को रख दो, तो लहर इस नाव को क्या करेगा, लेकर अपना जाएगा। नाव खुद नहीं चलता, नाव को तो हम लोग स्थायी रखे हैं, वो लहर उसको क्या करेगा, लेकर आगे जाता है ना। वही चीज है, क्या चीज, डोंगा बुड़ के पानी मां आओ, और क्या वो, चलो, डोंगा बुड़ के पानी मां, डौका मर के जवानी मां। चलो, तो ये हम लोग का है वेव। मतलब एक नाव को रखोगे इसमें, तो ये लहर इसको लेकर के कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ठीक, और अगर लहर इधर उधर हुआ तो नाव डूब जाएगा। फिर वही हम लोग का डोंगा बुड़ के पानी मां, प्रेमिका मर के जवानी मां। चलो नोट करो इसमें। अच्छा, इसको लिख लो, तरंग का क्या, हो गया ना तरंगे। चलो हेडिंग डालो तरंगे, फिर मैं बताते जा रहा हूं। लिखो, ऊर्जा स्थानांतरण के लिए, ऊर्जा स्थानांतरण के लिए, ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है उसे तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को स्थानांतरण करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे तरंग कहते हैं, है ना। दोनों का कहने का मतलब हम लोग का वही है। या इसको इंग्लिश में भी कह सकते हो, इंग्लिश में मतलब आधा इंग्लिश आधा हिंदी, है ना। किसी माध्यम में हुए डिस्टरबेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न या किसी माध्यम में उत्पन्न हुए डिस्टरबेंस को, है ना, बिकॉज आई डोंट जानिंग इसका इंग्लिश वर्जन। तो किसी माध्यम में उत्पन्न हुए डिस्टरबेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं या वेव कहते हैं। इसका इंग्लिश मेरे को पता है, वेव कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अच्छा, तरंगे हम लोग की दो प्रकार की होती हैं। ये ध्वनि तरंग, सनी तरंग छोड़ दी है ना, इसको छोड़कर तरंग हम लोग के पास कितना प्रकार का होता है। वाह 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 वाह, वो उसको छोड़ दो, वो पूरा ओल्ड मॉडल है ना। तरंगे हम लोग के पास दो प्रकार की होती है। पहला होता है यांत्रिक तरंग,
या यांत्रिक तरंगे कह सकते हो। और दूसरा होता है हम लोग के पास क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। तरंगे हम लोग के पास दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग पहला कहते हैं यांत्रिक तरंगे, है ना, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेव कह सकते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। यांत्रिक तरंग जिसको हम लोग कह सकते हैं मैकेनिकल वेव, और विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक। यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं, यांत्रिक तरंग इसको कहते हैं जिसको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। इसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं है ना, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। ऐसे तरंगों को हम लोग क्या कह सकते हैं, छू भी सकते हैं। मान के चलो पानी में जो लहर उत्पन्न हो रहा हो यांत्रिक तरंग तो है, तो पानी के लहर को ऐसे छू सकते हैं हम, ऐसे सट ले डिपरा ही, आहा मजा ही हाथ है ना। तो यांत्रिक तरंगे क्या कहते हैं, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, माध्यम की आवश्यकता होती है। डोकरामन नहा थे तेरे बीच में झाले कूद देवा, इससे लहर उत्पन्न होगा। डोकरामन के कान में खुसरी गरी दी, हाँ वही है सेम, पूरी के लहर हो हाँ, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, या देख सकते हैं। ठीक, और देख सकते हो तो महसूस कर सकते हो, फील। पहला जिसको हम लोग कह सकते हैं ध्वनि तरंगे, इसको फील करते हैं और मतलब महसूस करते हैं। और एक हम लोग का क्या है, पानी की लहर, इसको हम लोग टुकुर टुकुर देख सकते हैं, है ना, टुकुर टुकुर। उसके बाद आता है विद्युत चंबकीय तरंगे, ऐसे तरंगे जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हमको नहीं चाहिए माध्यम, जाओ तुम हटो। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। हो गया। ये तरंग तुम लोग कहीं भी देख सकते हो, जहां तुम्हारे आंख में दिखे वहां तरंग है, मतलब ऐसा नहीं है, आप समझो। लिख रहे हो गया नोट, हाँ देख लो फिर उसके बाद नोट करना। जैसे लेंटर है, किसी भी घर का लेंटर होता है, तो लेंटर में ऐसे करके छड़ अलग से निकाले रहते हैं ना, मतलब भविष्य में हम कभी हमारे पास पैसा आया, अथाह पैसा, तो ऊपर में भी डबल बिल्डिंग तिबल बिल्डिंग ठोक सकते हैं, है ना। वो चीज़ छोड़ो तुम लोग, है ना, हमसे कंपेयर ना करो, है ना, हम अभी गरीब हैं। तो देखो तो हम लोग नहीं, तो क्या करते हैं, कई लोग लेंटर एक लेंटर करते हैं, फिर ऐसे छड़ निकाले रहते हैं। कई लोग उसको सीमेंट से पैक कर देते हैं, कई लोग खुला रख देते हैं। तो अगर इसमें का एक छड़ को ऐसे खींच दो, छोड़ो, तो छड़ ऐसे ऐसे होता है, वो भी हम लोग का क्या है, तरंग है। समझे इसको, बस इसको नोट करो। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें विस्थापन धारा। उससे पहले कुछ कुछ जानना है, विस्थापन धारा का जरूरत क्यों पड़ा, उसके बाद हम लोग जानेंगे विस्थापन धारा है क्या चीज, व्हाट इज दिस चीज ऑफ विस्थापन धारा है ना, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, है ना। हाँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसा करंट जिसको हम लोग खसका दिए हैं, टरका दिए हैं, जिसको कह सकते हैं विस्थापन धारा। तो मैक्सवेल, हम लोग के दो वैज्ञानिक थे, एम्पियर बाबू और मैक्सवेल चाचा। कौन बड़ा था कौन छोटा मेरे को नहीं पता। एम्पियर का परिपथी नियम पढ़े हो, क्या है एम्पियर का परिपथी नियम, हाँ, किसी, हाँ, किसी बंद वक्र के चारों ओर घिरी क्या, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, बी नॉट, बी का रेखीय जो समाकलन होता है ना, वो उस धारा से गुजरने वाली कुल धारा आई के म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, ये था एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर भैया जो थे, उन्होंने एक प्रयोग किया, मस्त प्रयोग किया। दो उन्होंने समांतर प्लेट ले आए। अब समांतर प्लेट मतलब समझ गए, हाँ, संधारित्र की समांतर प्लेट लाए, और इसकी एक प्लेट को बैटरी के धन से जोड़ा,
मान लो 2 प्लेट ए और क्या है, बी है। एक प्लेट को बैटरी के प्लस से जोड़ा और दूसरे प्लेट को बैटरी के किससे जोड़ा, माइनस से जोड़ दिया। और यहां पर क्या कर दिया, कुंजी लगा दिया। कुंजी मतलब बटम, बटम है ना। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं जब प्लस से कनेक्ट किए हैं तो यहां से धारा आई प्रवाहित होगी। धारा कौन सी प्रवाहित होगी, आई प्रवाहित होगी। और प्लेट ए के अंतरिम भाग में क्या होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। प्रेरण के फलस्वरूप बी के यहां पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। और यहां धनावेश होता था जिसका संबंध हम लोग पृथ्वी से कर देते थे। यहां पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी है लेकिन हम लोग कनेक्ट नहीं किए हैं, है ना। इसको एक पूरा बैटरी से ऐसे करके जोड़े हैं। तो यहां पर उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा खिसका के बता रहा हूं। यहां माइनस, उसने क्या किया, 2 लूप का निर्माण किया एम्पियर, क्योंकि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, बंद आकृति के लिए हम लोग का लागू होता है, बंद लूप के लिए। तो उसने 2 लूप बनाया। एक लूप यहां बनाया जिसको नाम दिया क्या, S1, और एक लूप उसने यहां बनाया जिसका नाम दिया S2। कौन, एम्पियर भैया। अब एम्पियर भैया ने 2 हम लोग का लूप बनाया, इसका S1 नाम दे दिया, इसको S2, और 2 हमारे पास क्या है, समांतर प्लेट A और क्या है, B है ना। मान लो किसी क्षण इस पर बहने वाली धारा क्या है, I है। I इधर से गई, इधर से आई, इधर से आई और इधर से गई, मतलब धारा I ही है लेकिन इधर से चली गई, है ना। आई गई, आप समझो, है ना। अब एम्पियर के परिपथी नियम में लूप S1 के लिए निकालेंगे। देखो, एम्पियर के परिपथी नियम में लूप S1 के लिए, अब एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वो कुल धारा I का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यही हम लोग का क्या था, फंडामेंटल था। फंडामेंटल कहने का मतलब फार्मूला उसका था, है ना। तो S1 लूप के लिए हम लोग निकालते हैं पहले। S1 लूप के लिए तो हमारे पास हो जाएगा समाकलन B इंटू DL, किसके लिए, S1 के लिए। साइड में लिख दिया हूं S1 के लिए हम लोग का, है ना। तो साइड में हम लोग लिख दिए हैं S1 के लिए, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, I। कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है, मान के चलते हैं T सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है, या T समय तक हम लोग का प्रवाहित हो रहा है। समीकरण क्या मान लिए, 1। तथा लूप किसके लिए, S2 के लिए। तो S2 के लिए हम लोग का फाई बराबर हो जाएगा S2 सेकेंड के लिए, तो ये हो जाएगा B वेक्टर इंटू DL बराबर कितना, 0। समीकरण 2। अब सोचो 0 क्यों हुआ सर जी, वही ला तो मैं पूछा था, 0 क्यों हुआ, क्योंकि एम्पियर अपने परिपथी नियम में क्या बताया था, लूप से जाने वाली कुल धारा, यहां पर ये जो लूप है यहां से कुल धारा निकल रहा है, यहां से धारा इधर से जा रहा है, तो लेकिन यहां पर कहीं पर जा रहा है धारा, तुमको पता चल रहा है धारा, नहीं पता चल रहा है, यहां से तो कोई धारा इसमें से जा ही नहीं रहा है। तो यहां पर हम लोग का धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। कहां से, निर्वात में नहीं हो, ये जो धारा है तेरा वायर के माध्यम से जा रहा है ना। अब यहां पर तेरा वायर है नहीं है, तो वायर नहीं है तो सीधा सीधा आंख में देखेगी तू क्या कहेगी, यहां से धारा तो प्रवाहित हो ही नहीं रहा है। तो यहां पर S2 पर हम लोग का इसका मान कितना होगा, एम्पियर के परिपथी नियम से 0 होगा। अब देखो, इसलिए यहां पर क्या आ गया, 0। अब जब मैक्सवेल इसको देखा तो मैक्सवेल के मन में खटका, चलो ठीक है यहां से धारा प्रवाहित हो रहा था, तुम लोग I1 मान लिए, लेकिन यहां से तो धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है बोल रहे हो। तो उसने क्या किया, क्या किया, चुंबक लेके आया, चुंबकीय सुई, नॉर्थ साउथ वाला। और चुंबकीय सुई क्या होता है हम लोग का, विक्षेपित होता है। कब, जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई परिवर्तन होता है, क्योंकि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है तभी तो धारा प्रवाहित होता है चुंबकीय फ्लक्स में। तो उसने यहां पर चुंबकीय सुई रखा NS, है ना, और उसने ये देखा कि यदि इसमें धारा प्रवाहित होती होगी तो तब तो ये चुंबकीय सुई क्या होगा, खिसकेगा, और यदि धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय सुई नहीं खिसकेगा। मैं झाड़ी दहा इसे करके मैक्सवेल, है ना। अब मैक्सवेल बोला एम्पियर को, अब जहां पर चुंबकीय सुई रखा, अब देखा चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई खिसक गया। अब एम्पियर के मुंह सुखा गए, अब मैक्सवेल सनक गए, कैसे दऊ कहिस, तय तो नहीं खस के कहत रहे, धारा प्रवाह हो नहीं रहा था तो मेरा सुई खिसका क्यों,
मेरा सुई खिसकना नहीं था। अब एम्पियर भगवा गया बेचारा। फिर एम्पियर बोला ले दादा मैं नहीं सकूं, तेज बता दे। तब मैक्सवेल इसमें बोला कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब हम लोग का क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो उसने कहा, मतलब मैक्सवेल क्या कहते हैं, कहना चाहिए एम्पियर का समझाने में असफल रहा था एम्पियर। तो मैक्सवेल आया और मैक्सवेल उसका इस कमी को दूर किया। और मैक्सवेल ने क्या कहा कि जब आवेशन के दौरान संधारित्र की दोनों प्लेटों में, देखो संधारित्र की दोनों प्लेटों में क्या होता है, आवेश एकत्रित हो रहा है। यहां पर प्लस से जुड़ा है तो यहां प्लस आवेश एकत्रित हो रहा है, और इस प्लस आवेश के प्रेरण के कारण यहां पर क्या हो रहा है, माइनस आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के पास क्या होता है, आवेश एकत्रित होने लगते हैं, जिससे इसके बीच क्या होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। इसके कारण इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण हम लोग का क्या होता है, एक धारा उत्पन्न होती है। ठीक, और यही धारा इस परिपथ में क्या होती है, बहती है ना। और इस धारा का नाम उन्होंने क्या रखा, विस्थापन धारा रखा, है ना। तो विस्थापन धारा हम लोग क्या कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समझ गए, बस यही है। किसके कारण, हाँ तब तो हम लोग का जीरो कर दोगे तो फिर धारा ही कहां प्रवाहित हुआ। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वहां पर क्या होगा, विस्थापन धारा उत्पन्न होगा। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब हम लोग का विद्युत धारा जनरेट होता है, और विद्युत फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो हम लोग का क्या उत्पन्न होगा, जो धारा उत्पन्न होता है उसको विस्थापन धारा कहते हैं। याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब होगा, परिवर्तन तब जो उत्पन्न होगा वो विद्युत धारा उत्पन्न होगा, विद्युत धारा। और विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा तब हम लोग का कौन सा उत्पन्न होगा, विस्थापन धारा। उसी को हम लोग का नाम दिया विस्थापन धारा, जिसको हम लोग ID से प्रदर्शित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। समझे, ये होता है हम लोग का क्या, विस्थापन धारा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा, और अगर विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, विस्थापन धारा, अर्थात हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा वहां पर। समझ गया इतना चीज, बस। तो ये हम लोग का परिभाषा लिखो, ये खाली समझाने के लिए था। हम लोग विस्थापन धारा में परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा के बाद इसका व्यंजक निकालेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालो विस्थापन धारा, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको कहते हैं, विस्थापन धारा। सीधी सी बात है, विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, मैक्सवेल, क्योंकि एम्पियर के में तो था नहीं, एम्पियर के में उतना पावर नहीं था, वो तो सीधा बोल रहा था बीच से धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। वो तो मैक्सवेल आया और बोला चुंबकीय सुई को रखा, चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई तो उसको पता चला कि इसमें भी एक धारा, एक करंट हम लोग का फ्लो हो रहा है। उसी करंट को हम लोग का क्या नाम दिया, मैक्सवेल ने विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सवेल ही लेकर आया है, उसी की देन है वो। समझ गए, तो हेडिंग क्या डाले हो, विस्थापन धारा। चलो परिभाषा लिखो, मैं बताते जा रहा हूं। लिखो, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, जो धारा उत्पन्न होती है, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे ही विस्थापन धारा कहते हैं, उसे ही विस्थापन धारा कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और लिख लेना, अथवा
अथवा वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। उसे विस्थापन धारा कहते हैं। समझे? उसे क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन धारा कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? अब समझो, विस्थापन धारा तो हम लोग कह चुके, फिर पहला उसी में लिख लेना, इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर लिख लो, पहला नंबर डालोगे तो नंबर डाल लो, या तो फिर साइड में लिख लो पॉइंट बना के। इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसे आई डी से प्रदर्शित करते हैं। है ना? और उसमें जो प्रवाहित धारा हो रहा था, देखो ऐसा हम लोग का चित्र था, ऐसे बैटरी ऐसे जुड़ा था, प्लस माइनस, यहां पर प्लस प्लस था और यहां माइनस माइनस था, यहां पर ऐसे ऐसे रखे थे। तो ये जो धारा उत्पन्न यहां से प्रवाहित हो रहा था, इसको आईसी कहते हैं, चालक धारा, है ना, या चालन धारा कहते हैं। और यहां पर जो उत्पन्न हुआ यहां पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन धारा। ठीक, ये है हम लोग का, इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे, तो लिखो विस्थापन धारा के लिए व्यंजक। अगला हेडिंग डालो, विस्थापन धारा के लिए व्यंजक। विस्थापन धारा के लिए व्यंजक। हो गया? तो उसी संधारित्र से लेकर आए सीधा। तो संधारित्र का चित्र तुम लोग बना लेना अच्छे से। चलो मैं बता रहा हूं, यहां इसका चित्र अच्छे से बना लो संधारित्र का। इसको हम लोग हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिए हैं और एक कुंजी लगा दी। ठीक, ये इसको हम लोग मान के चलते हैं P1 और P2, या कुछ भी मान सकते हो, A B X Y जो भी ले सकते हो। XY ले लेते हैं। चलो, दो प्लेट है हम लोग के पास, ये प्लस है माइनस है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है मान के चलते हैं IC, चालन धारा, है ना। और यहाँ इसके प्लस आ गया, इस प्लस के कारण यहाँ माइनस उत्पन्न हो गया, है ना। और दो हम लोग प्लेट लिए ऐसे करके, S1 इसको माने, और यहाँ पर एक प्लेट लिए जिसको हम लोग S2 माने। प्लेट मतलब लूप। इतना करो, फिर आगे बताते हैं। चलो लिखो, चित्र हो गया ना? हाँ लिखो, माना संधारित्र की प्लेट, ये संधारित्र की प्लेटों कर दो, दो ठो प्लेट है। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उस पर आवेश कैपिटल Q है। संधारित्र वाला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था वही पूरा रहा है। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा उस पर आवेश क्या है? कैपिटल Q है। तब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हो गया। तब उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? देखो, हम लोग क्या पढ़े थे? E बराबर, हाँ वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या था? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे, आया था सूत्र, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब देखो, एक प्लेट इतना उत्पन्न करेगा, दूसरा प्लेट भी इतना उत्पन्न करेगा, तो दोनों के लिए हम लोग का कितना हो जाएगा? तो एक प्लेट इतना उत्पन्न कर रहा है, दूसरा प्लेट भी कितना उत्पन्न कर रहा है? सेम इतना उत्पन्न कर रहा है। तो दोनों को कंबाइन करोगे
तो 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 2 खत्म, तो ई का मान कितना आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको ब्रैकेट में नहीं डालना है, ये आ गया। प्लेटों के बीच उत्पन्न कितना वैद्युत क्षेत्र है ना, जहां सिग्मा क्या है हम लोग का, सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था सिग्मा था। तो जहां सिग्मा, ऐसे कर सकते हो हिंदी में, जहां सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश क्या है घनत्व है, और सिग्मा का मान क्या था Q बटे A, क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा है ना, तो Q बटे A था। तो सिग्मा का मान यहीं पर रख दो, इसको मान लो समीकरण 1। समीकरण 1 से कहां से बच्चा लोग 1 से, तो यहां पर हो जाएगा E बराबर सिग्मा का मान Q बाई A रख दो, तो Q बाई A, और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, देखो अलग कलर में दिखा दे रहा हूं एप्सिलॉन नॉट। समझे इतना, समझ गए ना। अब देखो यहीं से ये आ गया। अगर हमको Q का मान चाहिए, Q का मान है ना, क्योंकि हम लोग को धारा चाहिए सीधा सीधा, और धारा का सूत्र होता है क्या I बराबर डी क्यू बटे डी टी। तो यहीं पर हम लोग को Q का मान चाहिए, तो Q का मान चाहिए तो इसको इधर गुणा करा दो, तो Q बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा E इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट होगा, E इंटू ए क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग को पता है हम लोग को पता है देखो, परंतु E इंटू ए बराबर होता है कितना फाई ई, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत फ्लक्स पढ़े हो E इंटू ए, तो फाई ई बराबर E इंटू ए होता है, तब Q बराबर हो जाएगा, इतना के जगह में हम लोग रख देंगे फाई ई इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो इसको आगे इसको पीछे जैसा भी कर सकते हो है ना, परंतु हाँ लेकिन कितना तो परंतु हो गया, एक ही तो हुआ है। तो हम लोग सीधा मान लेते हैं मान लो संधारित्र की ये जो दोनों प्लेटें हैं, ये दो प्लेट, इन प्लेटों के बीच बहने वाली धारा हम लोग का क्या हो विस्थापन धारा है ना। यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, अभी बताया था क्योंकि मैक्सवेल एम्पियर हम लोग का खत्म हो गया था, खत्म नहीं हुआ था मतलब बताना नहीं पाया था, तो हम लोग का मैक्सवेल बताया था कि इन दोनों प्लेटों के बीच बहने वाली धारा विस्थापन धारा है ना। तब यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच प्रवाहित विस्थापन धारा हम लोग क्या लेंगे ID, तो ये हो जाएगा हम लोग का ID विस्थापन धारा, और ये हो जाएगा डी क्यू बटे क्या हो जाएगा DT। तो ये हो गया ID, डी क्यू का मान रखोगे कितना, Q का मान ये वाला इतना, तो ये हो जाएगा D इंटू क्यू का मान कितना रखोगे फाई E इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा DT होगा। अब इसी का मैं आगे बता दे रहा हूं, इधर जगह नहीं है मेरे पास, यहां से हो जाएगा ID, एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा बाहर में, इंटू डी फाई बाई क्या हो जाएगा DT, डी फाई ई बटे क्या हो जाएगा DT। यही हम लोग का विस्थापन धारा का क्या है व्यंजक है। इसको चाहो तो लिख सकते हो अभिष्ट व्यंजक, जो धारा का मात्रक होगा, ठीक एम्पियर हो गया। चलो इसको नोट करो, इसको नोट करिए।